जिमसी में सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट तारिक प्यारा। आप देख रहे हैं टीटीएन। झूठ से पर्दा उठाएंगे, सच सामने लेके आएंगे। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ प्रेस क्लब में, जहाँ पे तरीक़े रवादारी का प्रोग्राम होने जा रहा है, जो मिनोरिटी पे ख़ास प्रोग्राम है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आपको सारी कवरेज दिखाते हैं। नमस्ते, गुड गुड इवनिंग, बल्कि दुनिया के जितने भी सलाम हैं मेरी तरफ से कबूल कीजिए। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ माइनॉरिटी डे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ख़वातीनो हज़रात, आज हम 11 अगस्त को अक़लियती बरादरी के कौमी दिन के मौके पर यहाँ महज एक दिन मनाने या तकरीब का हिस्सा बनने के लिए शरीक नहीं हुए। ये दिन हमारे लिए एहतसाब, सवाल उठाने और अपने अज़म की तजदीद का दिन है। 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात कही कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। आप आज़ाद हैं कि आप अपनी इबादत मस्जिद में जाके करें अगर आप मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप किसी टेंपल में जाएं, मसीही हैं तो आप किसी गिरजाघर में जाएं। आप आज़ाद हैं जिस तरह से जहाँ चाहे इबादत कर सकें। लेकिन आज इतने साल के बाद 2009 में पाकिस्तान में ऑफिशियली इस दिन को माइनॉरिटीज़ का नेशनल डे माना गया। मैं दावत दूंगी सैमसन सलामत साहब, चेयरमैन रवादारी तहरीक को, कि वो आएँ और अपना की नोट स्पीच पेश करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं आप सबको आज के इस ओपन फोरम में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मेरे वो बहनें और भाई जो जड़ांवाला से तशरीफ़ लाए हैं या दीगर शहरों से यहाँ पर आए हैं। मैं सफ़दर चौधरी साहब, आपको ख़ुसूसी तौर पर खुश आमदीद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप बराह रास्त जो है वो मारिया शहबाज के केस को डे 1 से देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर आज इस फोरम में तशरीफ़ लाए हैं। आप यकीन करें कि हमें पाकिस्तान की बहुत फ़िक्र है। अवाम की फ़िक्र तो हमें पहले ही रहती है, अब हमें पाकिस्तान की फ़िक्र होना शुरू हो गई है। इसलिए आज सबसे पहले इस फोरम के मौका पर, जबकि हम चंद दिन बाद जो है वो 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, इस वक्त जो हमारी मुक़्तदर अशराफिया है, चाहे वो हमारे इदारे हैं या सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि बेहतर है
कि आप 1973 के ओरिजिनल आइन की तरफ वापस जाना शुरू कर दें। पाकिस्तान की बेहतरी और बका इसी में है कि ये अपनी मर्ज़ी की, अपने मुफादात की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरामीम का सिलसिला है, इसको रोका जाए। दूसरी बात कह के मैं आज के दिन की मुनासबत से आपसे गुफ्तगू करूंगा, और वो ये है कि हम समझते हैं कि बेहतर है कि इस वक्त जो मुल्क में मसाइल और बहरान है उनको सियासी समझबूझ के साथ, सियासी तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये हमारा प्यारा वतन है और हम इस प्यारे वतन को फलता फूलता देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी एक शख्स या चंद अशखास की मुहिम जोई की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इसीलिए मैंने आगाज़ में कहा कि हमें फ़िक्र है, हमें तशवीश है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है या चलाया जा रहा है, वो कतई तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ख़वातीन व हज़रात, 2009 में शहबाज भट्टी शहीद और उस वक्त की हकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हकूमत थी, मैं उनको याद करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ये बददयांती होगी, जिनकी वजह से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ डे मुकर्रर किया गया। इस पे हर किसी की राय मुख्तलिफ है कि ये दिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं हर किसी की राय का एहतराम करता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मैं ये आज ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ शख्सियात, कुछ अफराद या कुछ ग्रोहों की वजह से पिछले चंद सालों में इस माइनॉरिटी डे को नाम नेहाद माइनॉरिटी डे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दिन इसलिए नहीं है कि ये बयानिया बयान किया जाए कि सब अच्छा है। मैं कहता हूं इस मुल्क में तो मुसलमानों के लिए भी सब अच्छा नहीं है। आप अक़लियतों की बात करते हैं और फिर दिल जलाने की बात करते हैं। तो ये जो बयानिया बनाना है, इसकी वजह से इसको एक नाम नेहाद दिन बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम समझते हैं कि ये दिन पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसके लिए मौका है कि वो पाकिस्तान की जो अक़लियतों के मसाइल हैं, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो सामने लाकर हुक्मरानों के सामने, इदारों के सामने रखें, ताकि उनके हल करने का कोई सामान पैदा किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। हम उस हर बयानिए को रद्द करते हैं जो ये कहता है कि यहाँ सब अच्छा है और यहाँ पाकिस्तान में अक़लियतें बहुत खुश हैं, उनको कोई मसला नहीं है। हम सरेदस्त आज के इस फोरम में इस बयानिए को रद्द करते हैं। राहत अंदौरी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। और सच ये है, सच ये है कि सबसे पहले
इस मुल्क में इस बात की ज़रूरत है कि ये जो हमारा रियासत के साथ इमरानी मुआहदा है, वो इमरानी मुआहदा कोई मजहबी मुआहदा नहीं है। इसलिए हम पहले भी कहते आए हैं और आज भी ये कहना चाहते हैं कि जब तक रियासत के निज़ाम के अंदर ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आप सादक मसीह और सादक खान के दरमियान फ़र्क जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कभी मुसावात नहीं आ सकती। आपको बहुत खुशी होती है, हमें भी होती है, जब सादक खान लंदन का मेयर बनता है, जब ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बनता है, सब बहुत खुश होते हैं। होना चाहिए, ये उन मुआशरों की खूबसूरती है। लेकिन ये खूबसूरती आप यहाँ क्यों नहीं देखना चाहते? यहाँ पर आपने कदगन लगाया हुआ है कि हमारे प्यारे मुल्क का सरबराह जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं बन सकता जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो सरबराह मुमलकत सदर है या वज़ीर आज़म है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। हो सकता है किसी को ये लगे कि ये बहुत सादा बात है, ये सादा बात नहीं है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में बसने वाली सबसे बड़ी दो अक़लियतें, मसीही और हिंदू, ये ज़मींज़ाद हैं। ये कहीं से हिजरत करके नहीं आए, ये इसी मिट्टी के बेटे और बेटियां हैं। कैसा लगता हो कि कोई 47 में आके कहे कि अब आप जो है वो अपनी ही धरती पर बराबर के शहरी नहीं। ये दुख हमें खाता है। लोग डर और खौफ के मारे में बयान नहीं करते। मेरा मसला यह है कि मैं बयान कर देता हूं। तो आज जो ये राग अलापते हैं कि आईने पाकिस्तान सबको बराबरी के हकूक देता है, मैं पढ़ा लिखा शख्स हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसा नहीं है। और हमारा मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज करके तमाम शहरियों में जो मसावी शहरियत का उसूल है उसको लागू किया जाए। पहली बात तो ये कि ये जो जमहूरियत हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है, ये जाली और बोगस जमहूरियत है। मगर इसके अंदर जो अक़लियतों को और ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है नुमाइंदगी के नाम पर, यह भी जाली, बोगस और गैर जमहूरी है। यह हमें समझ नहीं आती कि ये जमहूरियत का कौन सा उसूल है कि मियाँ नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी, एमल वली ख़ान, खालिद मकबूल सिद्दीकी ये फैसला करेंगे कि अक़लियतों का नुमाइंदा कौन होगा? क्यों? ये कौन सी जमहूरियत है? अक़लियती वोटर को कोई शऊर या हिकमत नहीं है कि वो फैसला करेंगे कि ये हमारा नुमाइंदा है या नहीं है। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, ये जमहूरियत नहीं है, ये गैर जमहूरी अमल है जो 2002 से अब तक पाकिस्तान में राइज है। सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और अभी बल्दियात की सतह पर भी इस सिस्टम को जो है वो लागू किया जा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में हमने तमाम शहरियों में बराबरी लानी है, इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करना है और ये जो मज़हब के नाम पर तासुब है ये नहीं चल सकता, इंतहा पसंदी नहीं चल सकती। और ये जो मज़हब के कवानीन को इस्तेमाल करके यहाँ अक़लियतों को टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, इस जुल्म को रोके बिना हम पुरअमन मुआशरा जो है वो तश्कील नहीं दे सकते। आप सब की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगी मोहतरम शुएब नबी गिल को कि वो आएँ और तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की मुनासबत से मैं आपसे बड़ी मुख्तसर बात करूँगा। मिनॉरिटी डेज़ एक ट्विटर या एक फ़ेसबुक की पोस्ट या एक इंस्टा की पोस्ट की मार है। मैं आपको यह हकीकत बता सकता हूँ या आपका दिल राज़ी कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
खा वो सियासतदान हो, आपके अक़लियतों के नुमाइंदे हों या ऐवानों में बैठे हुई अशराफिया हो, उन्होंने एक ट्वीट करना है, मैंने अपनी मर्ज़ी के बंदे का ट्वीट लेके पोस्ट लगा देनी है, जी हम भी अक़लियतों के साथ हैं। आपने अपने लीडर की पोस्ट लगा देनी है, हम अक़लियतों के साथ हैं, और इसी तरह जिसकी जो सियासी जमात है उसने पोस्ट लगा देनी है। पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा, फिर अगली बात करूंगा। और शेर मेरा सैमसन सलामत साहब के लिए है, क्योंकि जड़ावाला जिस दिन वाक़या हुआ था, ये मेरे साथ जड़ावाला गए थे। शेर ये है कि तुम के थे मज़लूम के हामी, तुम्हारा क्या बना। तुम के थे मज़लूम के हामी, तुम्हारा क्या बना। जब हुआ जालिम के हक़ में फ़ैसला, कैसा लगा। तो मेरे पास कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं सिर्फ वो बयान करूंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो जो सीटों पर विराजमान लोग हैं जिन्होंने आगे बात करनी है, मेरा उनसे मुतालबा ये है कि हम हकीकत पसंद बने और हकीकत पर मबनी बात करें। मैं अगर मुतालबा यहाँ से करूँगा वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से या सदर पाकिस्तान से, तो ये एक झूठ है, ढकोसला है, फ्रॉड है। ये गैर मुसल्लत, गैर मुंतखब लोग हैं जिन्हें मुसल्लत करके बिठाया गया है। हमने आखिरी 2 इलेक्शन में देखा है, एक कहता है तुम फॉर्म 47 से आए हो, वो ये नहीं कहता नहीं, वो कहता है तुम भी फॉर्म 47 से आए हो। यानी ये एक जाली किस्म की जमहूरियत है। तो मुतालबा अगर करना है, अगर यहाँ से आवाज़ किसी को बचानी है तो फील्ड मार्शल को बचाएँ, मोहसिन नकवी को बताएं, ये 2 बंदे हैं जो आपका निज़ाम चला रहे हैं और ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करें। दूसरी बात, जड़ावाला में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ पे गिरजाघरों में आग लगी हुई थी, लोगों के घरों में भी आग लगी हुई थी, और वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग थे जिन्होंने हाथ में डंडे भी पकड़े हुए थे, कईयों ने गन्ने भी पकड़ी हुई थी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी। जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं उसको बयान नहीं करूँगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग वहाँ पर गए, आंखों से देखा, हर चीज़ को आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग हैं और पुलिस की तादाद भी कम नहीं थी। यानी चेयरमैन साहब, मैं कह सकता हूँ कि 500 से 1000 बंदे डिप्यूट थे वहाँ पर, जो ये होता हुआ देख रहे थे। यानी ये सान्या हुआ नहीं, होने दिया गया। ये रोका जा सकता था और बड़ी आसानी से रोका जा सकता था एक स्टेज पे, लेकिन इसको होने दिया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पर 19 गिरजा घर थे जिनको जलाया गया, और तकरीबन 90 के करीब घर थे जिनको जलाया गया। आपके आलमी दिन के मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और आप जो हकूक़ लेना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में हैं, वो आपको सोए हुए मिल जाए, क्योंकि छीनना आप नहीं चाहते और छीने बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती। शुक्रिया। मैं दावत दूंगी जनाब तारिक सिराज चौधरी साहब को कि वो आएँ और तकरीब से खिताब करें। मुक़य्यद कर लिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुक़य्यद कर लिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, अब इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। स्टेज पर बैठी हुई सारी प्रेसिडियम, मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और तमाम हाज़रीन जो आज इस ख़ास दिन के मौका पर इस ख़ास तकरीब में मौजूद हैं, आप सबको गवाह बनाकर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं चेयरमैन रवादारी तहरीक जनाब सैमसन सलामत साहब को, और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने हस्बे रवायत अपनी आवाज़ उठाने वाली सोच, फ़िक्र, विजन और मकसद को जला बख्शी, हवा दी, पानी दिया। आज पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे। नो, दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे। किसी दूसरे मुल्क में ये माइनॉरिटी डे नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। सो दिस इज़ नेशनल माइनॉरिटी डे, कौमी यौम अक़लियत। लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहब ने आगाज़ में ये बताया कि इसके ऊपर मुख्तलफ स्कूल ऑफ थाट हैं, मुख्तलफ लोगों के नज़रियात मुख्तलफ हैं, लेकिन मैं ये
बयान करना चाहता हूँ, निशानदही करना चाहता हूँ कि अगरचे किसी का इस बात पर स्कूल ऑफ थॉट, व्यू पॉइंट फर्क हो सकता है, लेकिन तकलीफें सबकी एक जैसी हैं। मजालम सब पे ढाए जाते हैं। अभी जैसे शोएब नबी मलिक साहब ने अपने बहुत से मजालम का तज़किरा किया, मैं समझता हूँ कि कोई भी महफूज नहीं, एक भी महफूज नहीं। जिसको जहाँ पे रगड़ा लगना चाहिए लग जाता है, और अगर कोई अपनी जान बचा कर निकल जाए तो वो निकल सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़रूरत जना के पाकिस्तान की है, ज़रूरत गैरिसन पाकिस्तान की नहीं है, जना के पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का ये दिन जो मुकर्रर किया गया था, इसका मुहर्रक कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 वाली तकरीर थी। और अगर आप सब, मेरा ख्याल है कि सब ने वो तकरीर सुनी हुई है। अगर हम उस तकरीर के मतन में आज के दिन की मुनासबत का और आज के दिन के हवाले से कोई नाम इसको दिया जाए तो वो नाम यौम मसावात बनता है। कायदे आज़म ने तफरीक नहीं डाली, कायदे आज़म ने अलग अलग नहीं किया। कायदे आज़म ने जो नज़रिया पेश किया अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में, उन्होंने सबको एक ही सांचे में डाला और उन्होंने कहा कि आप सब आज़ाद हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया है, रंग की बिना पर, नस्ल की बिना पर, ज़ात की बिना पर, मसलक की बिना पर, ईमान की बिना पर, फ़िक़्ह की बिना पर, सब बराबर हैं। और आप सब इस परचम के साए तले, इस सरजमीन पाक पे अपनी अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकते हैं। ये जना का पाकिस्तान है। यहाँ पर किसी को किसी पर किसी किस्म की कोई सबकत नहीं दी गई। लेकिन आज जो मेरे कायद के पाकिस्तान के साथ जो हाल किया जा रहा है, वो यकीनन कभी कभी दिल को बहुत ज़्यादा पशेमान कर देता है। 1973 का आइन एक खूबसूरत आइन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लीतों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमांचा भी है। हकूक़ गस्ब किए गए हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े जागीरदार वज़ीर आज़म और सदर नहीं बन सकते, तो एक मसीही या एक हिंदू या एक सिख कैसे बन सकता है? लेकिन आइन में, आईने पाकिस्तान में ये तखसीस करके, इस बात पर कदर लगा के वहाँ पर दो रंगी का मुजाहरा किया गया है। मैं ये समझता हूँ आज बहुत से मुकर्रीन यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन सब ने अपनी अपनी बात करना चाहिए। मैं आज एक ख़ास मुतालबा करना चाहता हूँ सैमसन सलामत साहब आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जितने भी मुतनाज़ आर्टिकल्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। और आप सब के लिए मैं BM हसरत साहब का एक किताब पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपने ज़ख्मों को मादूम नहीं लिखूँगा, मैं अपने ज़ख्मों को मादूम नहीं लिखूँगा, ये बात तुमको भी है मालूम, नहीं लिखूँगा। और कितने जालिम हो, चुपचाप सहे जाते हो जुल्म, बुज़दिलो अब तुम्हें मज़लूम नहीं लिखूँगा। बहुत शुक्रिया। ये लाला जी, लाला रोबन डैनियल, पहले आप तशरीफ़ लाइए और जो भी जड़ावाला के केस की इस वक्त सूरत है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, इनकी जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया सैमसन साहब।
ख़वातीन हज़रात, सैमसन साहब पहले थोड़ा सा 11 अगस्त को भुगत लें। आपने कहा जी कि पाकिस्तान की बका इसमें है कि 1973 के आइन पे अमल दरामद किया जाए, और भाईजान 1973 के आइन पे ही अमल हो रहा है, और ऐसा अमल हो रहा है, ये दुनिया का वाहिद आइन है दुनिया का जो कहता है कि मैंने अल्लाह की हुक्मरानी कायम करनी है। हमने दावा किया हुआ आइन में, और एक पौ दूध जो है वो पूरे पाकिस्तान में खालिस नहीं मिलता। हम जिस आइन की बात कर रहे हैं, और हमारा दुनिया में इंसाफ का नंबर पता कौन सा है? पीछे से 5वां, 1935 और 36वां नंबर है। ये हम हैं वो जिन्होंने आइन में दावा किया है कि अल्लाह की हुक्मरानी। मेहरबानी करें, 1973 के आइन से पहले उन हक़ाइक़ को सामने लेके आना पड़ेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। पूरे पाकिस्तान का 1 इंच का खित्ता भी मुआहदात के बगैर मार्ज़ वजूद में नहीं आया, और उन तमाम मुआहदात को अंडर कारपेट कर दिया गया है, और उस अमल को जो हमने अंडर कारपेट किया है उसकी वजह से तमाम तर सूबों में आज लसानियत और इंतहा पसंदी है। अगर यहाँ पे रहने वाले इंसानों को मान लिया जाता, जैसे हमने या शहबाज भट्टी साहब ने 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म की स्पीच के हवाले से ये मनवाया, ये कहा, रिक्वेस्ट की हुकूमत को कि मेहरबानी करें इसको अक़लियत का दिन करार दिया जाए। और हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, हम समझते हैं कि शायद ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम पे एहसान किया है 11 अगस्त 1947 की स्पीच में, जो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यहाँ पे रंग, नस्ल, मज़हब का कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। ये एहसान नहीं है, ये तारीख के वो हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान कभी भी मार्ज़ वजूद में ना आता अगर जहाँ पे रहने वाले रंग, नस्ल और मज़हब के लोग मुआहदात के ज़रिए पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकता था। मैं दावत दूंगी जनाब सफ्दर चौधरी को कि वो आएँ और खिताब करें। बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सैमसन सलामत साहब को, जिन्होंने आज के दिन ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है और बहुत से रहनुमाओं को इकट्ठा किया। 11 अगस्त के दिन के हवाले से बहुत से लोगों की आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दिन कोई भी हो, इकट्ठा होने का मौका मिले तो इकट्ठा होना चाहिए। और 11 अगस्त जो दिन अगर रख लिया गया है और इसको हुकूमती सतह पर डिक्लेयर कर दिया गया है अक़लियती दिन, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। और जब हुकूमतों की तरफ से कोई दिन मुकर्रर कर दिया जाता है, उसकी एक ख़ास अहमियत पूरी दुनिया में एक बनती है। और जब उस दिन लोग इकट्ठे होते हैं, अपने दुख दर्द बयान करते हैं या अपने दिल की बात करते हैं, तो उसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज़ किया जाता है और एक ख़बर बनती है, लोग उस पर तवज्जो करते हैं। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, मैं पहले ज़रा ये बता दूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान का बेटा हूँ, मसीही हूँ, इसी धरती से पैदा हुआ हूँ, इसी में एक दिन मर जाऊँगा। मेरी बातें तल्ख हो सकती हैं क्योंकि मेरे दुख बड़े हैं, मेरी तकलीफ़ बड़ी है। और 1947 जब से पाकिस्तान बना है,
आज तक बतौर मसीही मैंने सुख का सांस नहीं लिया। 49 साल मेरी उम्र हो गई है और पिछले 38 सालों से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। आसमा जंगीर के लड़कपन से साथी रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद की, एहतजाज किए, बहुत सारे चीज़ें लड़कपन में की। अब जवानी का दौर कह लें या बुढ़ापे का दौर कह लें, तो इस सारे दौर में हमें मुल्क पाकिस्तान में एक लम्हा भी चैन सुकून का नहीं मिला बतौर मसीही। दीगर अक़लियतें अपना हाल बयान कर सकती हैं अगर वो यहाँ पर हो। कौन सा ऐसा दुख है जो इस मुल्क में हमें नहीं दिया गया? हमारी तो कब्रों को भी नहीं छोड़ा जाता, हमारे तो कब्रिस्तानों पे कब्जे कर लिए जाते हैं और रियासत खड़ी तमाशा देख रही होती है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमें दुख नहीं दिया गया? हम ना इबादत गाहों में महफूज हैं, ना अपनी चार दीवारियों में, और आखिरी कील जो ठोका है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह ठोक दिया कि तमाम की तमाम हमारी जो मसीही बच्चियां हैं कम उम्र, वो गैर महफूज है घरों की चार दीवारी के अंदर। किधर जाएं हम? किस अदालत में जाएं? पुलिस के पास जाते हैं, वो हमारे पर्चे दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती है तो वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रख के वो जिन्हें कहते वक्खी चो गल करके फायदा दूजियां नूं ते सानू ही नुकसान। आज तक रियासत जो पहला इदारा है पुलिस, उसको सेंसिटाइज नहीं कर सकी माइनॉरिटीज के मामले में, और रियासत ने क्या करना है? आज तक आप कोई शख्स, आज भी आप किसी थाने में चले जाएं, जाके आप बतौर मसीही, बतौर हिंदू या सिख या किसी और अक़लियत से जाके आप जाके मुहर्रर को जाके बताएं, उसके चेहरे के तासुरात ही बदल जाते हैं कि पता नहीं ये कहीं चांद से आ गया है, ये किसी और कोई मखलूक है। उसका दुख दर्द सुनने की बजाय उसको कहता चलो ना हंस जा, तो थे लम्बे पा के तेरे पर्चा दे देंगे। तो रियासत को अक़लियतों के मामले में सेंसिटाइज होना पड़ेगा। अक़लियतों को आज तक राइट्स नहीं दिए गए हैं तो वो कागज़ों की हद तक हैं, हमें अमली तौर पे कहीं नज़र नहीं आते। रोबन लाला साहब ने ये कह दिया कि जड़ावाला के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, हम अगर 97 से शुरू कर लें, शांति नगर से शुरू कर लें, कितने शबा शहजाद के कातिल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया आपके? किसके हाथ उनका लहू तलाश करें हम? किधर है जहानाबाद के वो दहशतगर्द जिन्होंने जो दहशतगर्दी की और बंदे भी हमारे पकड़ लिए, 42 बंदे पकड़ के 5 साल जेल में रखे, 2 बेचारे अंदर जेल में मर गए। जोसेफ कॉलोनी के किधर है लोग? सबको बरी कर दिया, 103 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, किधर है वो? आजाद फिर रहे हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, जड़ावाला को इंसाफ दो, इंसाफ दो, हाथ खड़ा करें, जड़ावाला को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जड़ावाला को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जड़ावाला को इंसाफ दो। हमें जीने दो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें जीने दो, हम भी पाकिस्तानी हैं। जस्टिस, 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 जड़ावाला के मसीहों को इंसाफ।